अभी अभी जो अडल्ट्स रहते हैं, जो ऑफिस गोइंग वुमेन है, सो उन लोग मतलब अभी ये बहुत ही ट्रेंडिंग अभी चल रहा है वीनस। सो ये क्या होता है वीनस? सी क्या है ना कि आज ना सबको अच्छा दिख रहा है। अच्छा, एक स्टडी मैंने पढ़ी थी जिस सेज दैट पीपल हु हैव गुड स्माइल हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रमोशंस इन देयर जॉब्स। हाँ, ये मैंने भी सुना था। यस। तो अब ना इसका जो तर्क निकलता है इज दैट you know you have a good smile, you have a good personality, it translates into self love, and it translates into self confidence, which actually helps you in coming to a position of authority where you demand higher salaries for yourself because you are confident. So this is actually the thing. So people who do not have time and cannot go through the braces, ब्रेसेस, अलाइनर्स। yes, वो केसेस स्पेशली केसेस जैसे ना अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर फ्लोराइड की मात्रा इनटू द वेल बहुत हाई है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज आपके दांत इज मेड ऑफ कैल्शियम। अगर बहुत ज्यादा फ्लोराइड का पानी आपकी मदर ने भी पिया हो या फिर आप पी रहे हो तो उससे क्या हो जाता है कि आपका कैल्शियम निकल जाता है और फ्लोराइड डिपॉजिट हो जाता है ना। अगर स्मॉल मात्रा में हो गया तो वो आपके दांतों को स्ट्रांग है, बट जब हायर मात्रा में हो गया तो इट कॉजेस फ्लोरोसिस। तो जब आपके दांत में स्टेन, इंट्रिंसिक स्टेन आ जाता है, उसमें क्या होता है, दांत टूटने लग जाता है। वो केसेस हो गए। अब दूसरा एक और प्रॉब्लम हो गई कि आपके दांतों की शेप ही खराब है। मतलब चाहे आपका शायद इनामिल कम होगा, कैल्शियम कम होगा, ग्रोइंग ईयर्स में आपको बहुत बीमारी पड़ती होगी और आप दवाई लेते हैं टेट्रासाइक्लिन वगैरह, तो उनके टेट्रासाइक्लिन चेंज हो जाते हैं। Now these kind of smiles cannot be treated with orthodontics. इन स्माइल्स को हमें एनहांस करना पड़ेगा by giving them right shape and right size and color. तो जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना, स्पेशली नाउ बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, या तो बॉलीवुड स्माइल बोल लो, हॉलीवुड स्माइल बोल लो, सो ये एक ट्रेंड इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इट। पहले हम क्या करते थे, हम सिर्फ क्राउन्स करते थे, तो उसमें क्या होता है ना, दांतों को ग्राइंडिंग जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। विनियर्स ना आर लाइक लेंस, वो एकदम पतले होते हैं, जैसे आपने लेंस पहना इतने पतले जैसे चिपका दिए। तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ एक हल्की सी आपकी दांतों की परेत निकाल रहे हैं और आप वो परेत को विनियर जिसे हम बोलते हैं उससे आप लगा दे रहे हैं। इट्स लाइक अ लेंस विच गेट्स स्टक ऑन द टूथ। नाउ दीज आर कॉल्ड बॉन्डेड अटैचमेंट और बॉन्डेड विनियर्स। अभी इसका एडवांटेज क्या होता है कि वी कैन डिजाइन इट टू द फेस, टू द स्माइल and to the liking of the patient so that they get that perfect smile और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। एंड लाइक स्माइल डिजाइनिंग ये रिलेटेड है कि? yes, see, some people do smile design for changing the overall perspective of their look. Some have to do it because they have no other choice. जैसे अभी कुछ कुछ केसेस होते हैं, जैसे जब वो स्माइल करते हैं तो बहुत मसूड़ा दिखता है एंड उन और या फिर ना मसूड़े काले दिखते हैं। तो स्माइल डिजाइन में ना बहुत लेयर्स है। लोगों को लगता है सिर्फ विनियर्स लगा दिए तो स्माइल डिजाइन नहीं है। नहीं, सॉरी। स्माइल डिजाइन का मतलब है कि आपका मसूड़ा किस लेवल पर आपकी लिप्स के साथ है, आपके मसूड़े के जो कलर है वो क्या है, आपकी राइट दांत की लेफ्ट दांत से जो शेप है वो क्या है। सो इट्स अ वेरी एडवांस आर्ट, and believe me, smile design actually follows a प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड गोल्डन प्रपोर्शन, जिससे मोनालिसा बनी हुई है। तो आप सोचो कि स्माइल जो बनानी है, डिजाइनिंग ऑफ अ स्माइल इज एक्चुअली अ वेरी वेरी टेक्निकल आर्ट। तो इट हैज अ लॉट ऑफ लेयर्स। आपको गम ज्यादा दिख रहे हैं तो दैट कम्स इन स्माइल डिजाइन। आपके दांतों की शेप ठीक नहीं है, दांत आगे पीछे और आपको विनियरिंग करके उसको स्ट्रेट करवाना है, वो स्माइल डिजाइन में। आपके दांतों का कलर ठीक नहीं है, आपको व्हाइट दांत करवाने या नेचुरल लुकिंग दांत करवाने, वो स्माइल डिजाइन में। बहुत वैरायटी है स्माइल डिजाइन। यस, बट बेसिक आइडिया इज कि आपकी स्माइल ओवरऑल पर्सनालिटी एनहांस हो जाए।